चलिए देखने वाले हम लोग क्या बच्चों, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पावर। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। कैसा सरफेस है? स्मूथ। मास है 10 kg और इसको फोर्स 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स से, और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये एक एक्सटर्नल एजेंट है। तो इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड से खींचना है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड लगाया गया बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना पावर लगा रहा होगा? बोलिए। बोलिए। बोलो बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? F डॉट V पावर बराबर लिखेंगे F V cos थीटा। फोर्स कितना बच्चों? 100 न्यूटन। वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल बोलो। cos 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। cos 0 होता है 1, 5 इंटू 100, 500 न्यूटन मीटर जूल और पर सेकेंड वॉट हो जाएगा। cos 0 1 होता है। इसी को आप 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 0.5 किलो वॉट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसी क्वेश्चन में इधर की तरफ फोर्स लगा रहे होते 100 न्यूटन और ये एंगल दिया होता 60 डिग्री, व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट? वेरी गुड। सब कुछ वही होता, यहाँ पे थीटा कितना होता है? cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है बच्चों? ये आता 500 और cos 60 1/2 काट देते, कितना आ जाता बोलो? 250 वॉट। दैट इज 1000 से डिवाइड करते 0.25 किलो वॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वेरी गुड, प्रगति ने भी जवाब दिया 250। चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं जिनका भी बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़े इस क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और इसके ऊपर एक कार है। इस कार का मास है, मास ऑफ कार 5000 kg। और ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से उस पहाड़ के ऊपर, पठार के ऊपर जा रही है, एज शोन इन द फिगर। My question is, what is the power exerted by the engine of car? कार का इंजन कितना पावर लगा रहा होगा? कितना किलोवाट? 250 किलोवाट। लेट्स सी, 250 किलोवाट। देखो, माइनस में कि प्लस में? और फोर्स कार का पूछे हम कि कार का इंजन कितना पावर एग्जर्ट करेगा। पॉजिटिव नहीं से होगा क्योंकि इधर इंजन फोर्स लगा रहा है। ये बताओ, प्लस में कि माइनस में? क्यों? इंजन के द्वारा ये बताओ कि पावर निकालना है तो इंजन मोटर फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स तो इधर ही लगाना होगा ना। कार का फोर्स किधर लगा रहा हो? इधर की तरफ। फोर्स तो दिया हुआ नहीं है, तो हम ऐसे सोचेंगे नीचे लग रहा होगा mg, इस mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। इधर क्या लग रहा होगा? mg cos थीटा। और इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल विल बैलेंस द mg cos थीटा। और इधर एफ कार लग रहा है और इधर mg sin थीटा, तो जिधर जा रहा है उधर लगने वाला फोर्स एफ कार, और माइनस उसके अपोजिट। उसके अपोजिट कौन लगा रहा है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। कार आगे की तरफ लगा रहा है, कार का इंजन, और mg sin थीटा नीचे की तरफ, बराबर उस कार का मास इंटू एक्सेलरेशन।
क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो कार कितना फोर्स लगा रहा होगा, कार का इंजन, mg साइन थीटा। पहले निकाल ही लो उस फोर्स को। m हो गया 5000, g का वैल्यू 10 और साइन 30 1/2। इसको काट दे, 5 25 पे 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पावर, तो यहाँ क्या देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार, फोर्स निकाले हैं। अब हमें क्या निकालना है, पावर। इंजन कितना पावर लगा रहा होगा, कार का इंजन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार, वेलोसिटी ऑफ कार, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, कार के वेलोसिटी और कार का इंजन जो फोर्स लगा रहा है, 0। कितना निकाले ये, 25,000 और वी कार 10 दिया हुआ है, cos 01 इतना वॉट हो जाएगा। तो बोलो, एक जीरो और बढ़ गया, तो 2.5 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वॉट होगा। आपका ये आंसर हो सकता है, या आप इसको बोलोगे 250 इंटू 10⁻³ वॉट। 250 रहने दिए, 1 2 3 जीरो छोड़ दिए, ये किलो वाट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 250 किलो वाट, ये आंसर बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड वाला अपने मॉडल सेट देखा, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। अगर कोई जानने वाला दे रहा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। सोचे इस बार नीट का भी देंगे, नहीं 2-4 सेट बना के सिमिलर पेपर, एंड दैट्स वेरी इजी, सिमिलर पेपर बनाना। इस बार कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है। आप उठाओ प्रीवियस ईयर का 2 साल 3 साल का क्वेश्चन, मिक्स नहीं करना तो सेम हो गया। तो उसमें बस ये देख लेना है कि सिमिलर टाइप क्वेश्चन बना देना है। जैसे बिहार वाला जो पेपर मैंने अभी बनाया 12th वाला, मॉडल सेट हमने देख लिया, 2-3 सेट मॉडल सेट दिया था, और हर क्वेश्चन के दाएं बाएं मतलब उसके जस्ट और क्या उस क्वेश्चन से पूछा जा सकता था, उस टॉपिक से, बस उठा के डाल दीजिए। ये नहीं तो ये तो पूछेगा ही, ये नहीं तो ये पूछेगा ही, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो वैसा ही इसमें भी है, नीट में भी है। अगर हम बना दे सिमिलर टाइप क्वेश्चंस देख करके तो 20-25% तो टकरा ही जाएगा। डेटा चेंज होगा, कुछ और होगा। जनरली वही रहते हैं, ठीक है।
ठीक है, यूनिवर्सिटी को नहीं देता होगा, मुझे लगता है सीबीएसई स्कूल्स वाले से ही लेता हो। ठीक है, हम 20 लोगों से लिए, किससे लिए? 20 लोगों से हमने कॉन्फिडेंशियली क्वेश्चन मंगाया। ठीक है, उसमें से किसका जाएगा दे डोंट नो। आईआईटी का क्वेश्चन टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन आईआईटी से सेट किया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो आईआईटी अपने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है, उसके प्रोफेसर उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, तो 30% में पसीना छूट जाता है ना? लेकिन वही मेंस का एग्जाम पैरेलल टू द नीट, वो सेट नहीं करता, यही रीजन है। और ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री, आईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहे हैं ना वो लोग। और मेडिकल में अगर डॉक्टर को दे भी दिया जाए सेट करने के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन, तो चाह के भी वो लोग हार्ड सेट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना पढ़ के गए हैं वो वही लेवल है उनका। ठीक है, हाँ बायोलॉजी भले दे दें अलग बात है। चलिए एनीवे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a constant force acting on a particle, a constant force acting on a particle given as F बराबर 4i cap plus 2j cap minus k cap Newton and the particle is moving with a velocity, 10i cap minus 4 k cap meter per second. Find the work done by this force. Find the power exerted by this force, not work done. Find the power exerted by this force. (44 watt). तो पावर क्या होता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई जे जे और के 1, बाकी सब 0। तो 4i कैप को 10i कैप से करेंगे, 4 10 40। 2j को j के साथ करेंगे, यहां तो j है ही नहीं। माइनस के कैप को -4 के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1 into 4 is 4। कितना आ जाएगा बोलो? 44 वॉट। एक नोट्स, पावर और टाइम का एक ग्राफ खींचे, वट एवर दिस ग्राफ ऐसे है, तो छोटा सा एरिया ले, ये वाला P पावर और dt टाइम इंटरवल। तो ये एरिया क्या देगा? रेक्टेंगल का लेंथ इधर P, और ये विड्थ dt। P इंटू dt क्या देगा बच्चों? वर्क डन देगा। तो क्या देखें हम,
एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ on which axis? On time axis gives the value of work done. Give the value of work done. और वही अगर मुझे यहां T1 से T2 तक अगर निकालना होता तो मुझे एवरेज मिल जाता, एवरेज वर्क मिल जाता। और अगर वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ रहता, वर्क वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ रहता ऐसे या जैसे भी, अगर मैं इसका स्लोप लूं, ये वाला होता है dt और ये वाला होता है dw। यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये होता है थीटा। इसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। p में होता है dw और बेस में होता है dt। क्या देता है? पावर। तो कोई पूछे वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पावर। और पावर टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क डन देगा। अगला पैकेज मिल गया है ना आप लोगों को? इसके बाद वाला कोलिजन एंड मोमेंटम का पैकेज लाए थे, होगा ना? कोलिजन एंड मोमेंटम। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या देखेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोलिजन एंड मोमेंटम। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। कोई बात नहीं, पहले हम लोग देख लेंगे सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन, फिर देखेंगे। चलो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले लिखिएगा अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ए बॉडी ऑफ मास m starting from rest, a body of mass m starting from rest from the origin moves along the x-axis, with constant power, ब्रैकेट में p, और में लिखिएगा, चेंज कर दीजिएगा लाइन। A machine, M-A-C-H-I-N-E, a machine delivering constant power, full stop, starting from rest,
हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Calculate number 1, relation between velocity and time. Number 2, relation between distance and time. Number 3, relation between velocity and distance. और इसको VVI कर दीजिए फॉर नीट 2022 एंड 23. वेलोसिटी एंड डिस्टेंस. नीट 2022 एंड 2023. और ये पिछले 1-2 साल पहले भी आया है. कब आया ये? 19 में नहीं, मुझे लगा 20-21 में आया होगा ये क्वेश्चन. हाँ होगा. चलो देखना ध्यान से, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. क्या गिवन है ध्यान से देखो, ये आपके टेस्ट में भी रहेगा रिसेंटली. पावर आपका क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट. पावर बराबर क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू वेलोसिटी बराबर पी लिख सकते हैं. अब पी तो आपका कांस्टेंट है ही. ध्यान से देखते चले जाना. फोर्स को क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी बराबर पी. एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? डीवी बाई dt. एकदम बढ़ाते चले जाना, आंसर खुद आ जाएगा. तो v इंटू डीवी को छोड़ देना है, v और dv को. अब बाकी दोनों को उधर ले जाना है. p है ही, यहाँ m ऊपर है, उधर जाएगा तो नीचे. dt नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. यहाँ v के पावर 1 है. जब बोलो टाइम 0 था उस वक्त स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, और जब टाइम t हुआ तो उसकी वेलोसिटी v हो गई. इंटीग्रेट करोगे, v के पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1. लिमिट डालोगे 0 से लेके v p/m. dt का इंटीग्रेशन करोगे t फ्रॉम 0 से t. तो यहां क्या हो जाएगा बोलो? v² 2 फ्रॉम 0 से v pm, और ये t फ्रॉम 0 से t. ध्यान से देखना, 1/2 को बाहर निकाल दो. इस v के जगह पे अपर लिमिट रखो, माइनस इस v के जगह पे लोअर लिमिट रखो p/m. इस t के जगह पे अपर लिमिट और इस t के जगह पे 0 लोअर लिमिट. तो यहाँ v² हुआ और ये 2 इधर ले आओ, 2p/m और t - 0 t होगा. तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? √2p/m इंटू t. ये जो रिलेशन आया मेरा, वो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t या t के पावर 1/2 होगा. दिस इज VVI. यही मैंने पूछा था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ये एक क्वेश्चन हो गया. अगर आगे बढ़ना है तो वेलोसिटी को हम dx/dt लिख देते और प्रोपोर्शनल करके भी लेके आगे जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो सीख ही रहे हैं. तो चूंकि आपने देखा v बराबर √2p/m इंटू t, क्या हम इसको dx/dt लिख सकते हैं वेलोसिटी को? और ये 2p/m अंडर रूट और इस t को बाहर कर दे अलग से, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो? √2p/m
और ये जो t के पावर रूट है उसको हटाएंगे, t के जो रूट अंडर है रूट को हटाएंगे, t के पावर 1/2 इंटू हो जाएगा आपका dt। अब इंटीग्रेट करो, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है बाहर। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, जब टाइम 0 है तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट x हुआ, dx का इंटीग्रेशन x होगा और x माइनस 0 x आएगा। यहां बोलो 2p/m, और यहाँ t के पावर n 1/2 है तो 1/2 प्लस n प्लस 1, 0 से लेके t। तो यहाँ पे x बराबर आ गया अंडर रूट 2p/m, और यहाँ t के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ये x बराबर आ जाएगा 2/3, ये 2 ऊपर चला गया, रूट अंडर 2p/m इंटू टी के पावर 3/2। यहाँ देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे, t के जगह पे t एक बार 0 तो यही आएगा। तो यहां से आपको एक रिलेशन आ गया कि x इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 3/2। ये किसका रिलेशन निकल गया? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अब मेरे को क्या कहा गया, बोलिए लास्ट वाला, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ये वाला ध्यान से देखना। वेलोसिटी बराबर आपने देखा अंडर रूट 2p/m इंटू टी है, और x बराबर आपने देखा 2/3 2p/m t के पावर 3/2। यहां ध्यान से देखेंगे, यहां से t का वैल्यू उठा के इसमें रख दें, बोलिए, या एक शॉर्टकट मेथड है उससे भी कर सकते हैं। पहले शॉर्टकट ही कर देते हैं, देखो ताकि आप भी सोचिएगा कि टाइम कम लगे। यहाँ t के पावर क्या है 1/2, और यहाँ क्या है x इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 3/2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2 और इसका क्यूब, और t के पावर 1/2 इज v के पावर 3, तो x इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बोलिए v क्यूब। तो v इज प्रोपोर्शनल टू x के पावर 1/3। ये क्या निकल गया, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। दिस इज VVI। 1 2 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
तो आज के लिए इतना ही फॉर क्लास 11th। और भी क्वेश्चन इस पे बना करके आइएगा, ये सारा कुछ आपके टेस्ट में पूछा जाएगा। और एक ही मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लास में आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, देन रोटेशन, देन ग्रेविटेशन, है ना। तो अब सिलेबस थोड़ा चलेगा फास्ट, है ना। जो हर्डल था हम लोग यहाँ तक पूरा कर लेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, है ना। कल का रूटीन समझ में आ गया तुमको?